वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ ख़वातीन के हवाले से। मैं हमेशा से कहती हूँ हम जितनी भी ख़वातीन हैं हम दूसरी ख़वातीन के लिए एक बेहतरीन एग्जाम्पल्स जो हैं वो सेट करती जा रही हैं। हम उस दौर में उस मकाम पर मौजूद हैं जहाँ पे हमें देख कर लोग मिसालें देते हैं या हमारी जो भी कामयाबियाँ हैं उसको देख कर फ़ख्र महसूस करते हैं और अपनी बेटियों से भी वही तवक्को रखते हैं और वही सपोर्ट देते हैं कि तुम्हें भी उस जैसा बनना है, तुम्हें भी वैसी ही कामयाबियाँ समेटनी हैं जैसे वो समेट रही है। तो वो वाली जो एक मिसाल है, जब भी हम किसी स्टूडेंट को देखते हैं, हमारे वालिदैन हमेशा किसी एक स्टूडेंट को देखकर कहते थे उसको देखो, उसकी अचीवमेंट्स को चेक किया जाए, उसने कैसे तालीम हासिल की है, उसने कैसे स्कॉलरशिप्स हासिल की है। तो हम हमेशा से गिनवाते थे उनसे कि हमारी महरूमियाँ क्या हैं। हमारे पास फैसिलिटीज़ इतनी नहीं मौजूद हैं, उनके पास देखिए उनके पास ये सब मौजूद है, उनके पास अच्छे टीचर्स मौजूद हैं, क्योंकि हमारे पास लेम एक्सक्यूज़ेस बहुत सारे होते हैं। हम बताते हैं कि हमारे पास ये चीज़ की कमी है तो हम इस चीज़ में सक्सीड नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन कुछ खातून, कुछ ख़वातीन कुछ ऐसी एग्जाम्पल सेट कर जाती हैं जो मुझे लगता है कहीं भी महफिल में बैठकर अगर वालिदैन उनका जिक्र कर रहे होंगे तो मेरे जैसे स्पेसिफिकली तमाम बच्चे मुझे लगता है उस महफिल से उठकर चले जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिरा अल्ताफ़ साहिबा, जिन्होंने 21 गोल्ड मेडल जीते हैं, ब्रॉन्जे सिल्वर मेडल्स जो हैं वो उनसे जानेंगे कितने इन्होंने विन किए हैं। उनको बेस्ट ग्रेजुएट का भी अवार्ड दिया गया है। इसके साथ साथ जितने भी मेडिकल के 5 इम्तिहान होते हैं उनमें वो उन्होंने टॉप किया है। इतनी कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, एक्सीलेंस उन्होंने कैसे हासिल की है। और मेडिकल तो मुझे लगता है उसमें एक इम्तिहान में टॉप करना बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, लेकिन लगातार इस तरह से कामयाबियाँ समेटते जाना, इसका राज क्या है? कौन सी ऐसे तावीज़ है जो घोल कर पी लिए जाएं, या कौन सी ऐसी फैसिलिटी है जो आम लोगों के पास या फिर ख़ास लोगों के पास मौजूद तो है लेकिन उनसे फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं? हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिरा अल्ताफ़ साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया हिरा आपका प्रोग्राम में आने के लिए। और हिरा, कैसे लग रहा है माशाल्लाह से ये इतने सारे मेडल्स जो है वो समेट कर? ये माशाल्लाह आंखों में इतने प्यारे लग रहे हैं, आपके पास तो ये सारे मौजूद रहते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है हमेशा जब इनको देखती हूँ तो अपनी सक्सेस जब देखता है इंसान तो उसको महसूस होता है कि उसने जो मेहनत की थी आखिरकार उसका रिवॉर्ड उसको मिल गया है। और मैं रिपीटेडली अपनी जो कॉन्वोकेशन के वीडियोस हैं उनको देखती रहती हूँ एंड इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर हमेशा। तो हिरा, आपको बचपन से पढ़ने का शौक़ था या फिर कैसे लगता था कि मैं इतना पढ़ के, मतलब एक तो होता है ना आपने टॉप कर लिया, आपको लगता है कि मैं टॉपर हूँ, मैंने अचीव कर लिया, 21 गोल्ड मेडल माशाल्लाह से, 5 इम्तिहानात में कंसिस्टेंसी के साथ कामयाबी हासिल करना, बेस्ट ग्रेजुएट होना, मतलब एक अलग ही फीलिंग है, ये टोटली डिफरेंट। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, पढ़ाई का शौक़ बचपन से था मुझे और जब छोटी क्लासेस थी तभी फर्स्ट आते थे और साइंस में ही इंटरेस्ट था। फिर पेरेंट्स ने मज़ीद मोटिवेट किया। हाँ। और फिर उसके बाद जो है वो जब मैं अपने टीचर्स को देखूं तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तो इसलिए जो है वो सक्सेस मिली मुझे। बिल्कुल आई थिंक इतनी आसान जर्नी नहीं होती किसी के लिए भी। आपको बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। यू हैव टू मिस आउट मैनी इवेंट्स और नींद का बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस होता है। आई थिंक मेडिकल में तो सबको पता होगा कि इतनी टफ़ स्टडी होती है, तो बहुत मुश्किल रहा था कुछ, क्योंकि एक तो मैं हॉस्टल लाइफ थी मेरी, फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था बिल्कुल, और उसके साथ मेडिकल करना बहुत टफ़। बिल्कुल पढ़ाकू बच्ची रही हैं, बाहर नहीं जाना, फ्रेंड्स के साथ नहीं बाहर जाना। नहीं। अच्छा, ये बिल्कुल ना मुझे लगता है मिसकॉन्सेप्शन है हमारा कि जो बहुत पढ़ने वाले होते हैं वो कोई हैंग आउट्स नहीं करते हैं, फ्रेंड्स नहीं होते उनके। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने कॉलेज के तमाम इवेंट्स अटेंड किए हैं। और लेकिन आई थिंक आपको अपनी लाइफ में जो है वो एक स्केड्यूल फिक्स कर देना चाहिए और जहाँ पर आपकी लैकिंग हो उसको आपको नोट डाउन करके मज़ीद अगले दिन आप मेहनत कर लें। एक दिन अगर आपने थोड़ा सा मिस कर दिया तो आई थिंक लाइफ में सब कुछ होना चाहिए। अच्छा, देखते हैं हिरा, हम सबको कुछ ना कुछ करने का शौक़ होता है। हम जिस चीज़ में भी होते हैं हमें होता है कि हम उसमें एक्सीलेंट हो जाएं और उसमें कामयाबियां समेटें, लेकिन हम अपना फोकस नहीं रख पाते हैं। फोकस नहीं रख पाते हैं और हम में मुस्तकिल मिजाज ही नहीं है। आज हमने पढ़ाई कर ली, कल हम कहेंगे परसों कर लेंगे। इस चीज़ को कैसे आप मेनटेन रख कर चलती रही हैं? इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आई थिंक आपको अपना एक गोल जब आपने सेट कर लिया है ना, और आप जब अपने पेरेंट्स के सेक्रीफाइसेस देखते हैं कि उन्होंने आपके लिए इतना कुछ किया है, तो जब भी मैं, बहुत टाइम ऐसा होता था कि आई डाउटेड माई सेल्फ और मेरा दिल नहीं करता था कि पढ़ूँ, और मुझे होता था कि अच्छा चलो 1 साल टॉप कर लिया, 2 साल कर लिया, बहुत है। लेकिन मुझे याद है जब मेरा मैट्रिक में रिज़ल्ट आया तो तब भी मैंने टॉप किया अपने बोर्ड में। तो
जो खुशी मेरे बाबा के चेहरे पे तब थी ना, वो मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखी थी। तो मैं जब प्राउड भी मोमेंट होता है। ऐसे ही है, और मैं जब भी मतलब थोड़ा सा डाउन फील करती थी तो वो चेहरा मेरे सामने आता था और मुझे होता था कि नहीं, जितना सेक्रीफाइस उन्होंने किया है हमारी स्टडी के लिए और सब कुछ, तो मुझे इसको उनको खुशी देनी है, क्योंकि उनके लिए वो बहुत प्राउड मोमेंट होता था हमेशा जब भी मैं फ़र्स्ट आती थी। तो इसलिए मेहनत बस करती गई, अपना बेस्ट देती गई, और अल्लाह ताला आपको पता है कि रिवॉर्ड देते हैं हमेशा आपकी मेहनत का। और मुझे लगता है कुछ लोग ख़ास होते हैं जिनको अल्लाह पाक इस चीज़ से नवाजता है और उनके हिस्से में लिख देता है, वो बर्तन बड़ा करता जाता है उनका ना। बेशक, तो हम देखते हैं ना बहुत सारे जैसे बच्चियाँ या फिर हम जैसी क्लास फेलोज जितनी भी होती हैं, एक मेडल आया तो हम दूसरे से बात नहीं करती हैं, हम टॉपर बन जाती हैं ना। तो मुझे लगता है ये आर्जी की वजह से इतने मेडल्स आपने इकट्ठे किए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं अच्छा, सब मुझे ऐसे कहते थे कि आप फिर भी बहुत हम्बल हैं, मतलब लोग तो बात करना पसंद नहीं करते जब आप एक दफ़ा टॉप कर लें। तो आई थिंक एरोगेंस जो है वो आपको मतलब आपकी बिल्कुल आपको कामयाबी की, वो कहते हैं ना कि आपके रास्ते में हमेशा आ जाती है। तो गरूर जो है वो अल्लाह ताला को भी नहीं पसंद और उसके बंदों को भी नहीं पसंद ऑब्वियसली। तो अल्लाह का शुक्र है वो मैंने कभी भी नहीं किया। जिसको हेल्प चाहिए होती थी मैं उसको पढ़ा भी देती थी बैठ के, और इस तरह से मेरा भी रिवाइज़ हो जाता था। तो इसलिए जो है वो ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हम देखते हैं हिरा हमेशा से, जैसे आपने कहा ना कि आपके वालिद साहब ने बहुत सेक्रीफाइस किया है, तो हम सब देखते हैं कि हम सब बच्चियों के लिए ना, बेटियों के लिए उनके वालिद से बड़ा कोई नहीं होता, और जब हम वालिद को देखते हैं तो हर बेटी उनके लिए शहजादी होती है। तो सेक्रीफाइस इन वर्ड सेंस हम कह सकते हैं मोहब्बत, प्यार, या और क्या? अच्छा, क्योंकि मैंने जब अपना एमडी-केट दिया तो एक तो मेरा जब एमडी-केट था तो उसमें बबल शीट होती है, तो हाँ जी। उसमें मैंने फिल करने में मिस्टेक की, एक मिस किया, तो उसकी वजह से मेरी जो नीचे वाली लाइन थी पूरी वो गलत हो गई। तो उसकी वजह से मेरा जो एमडी-केट का स्कोर था, स्टिल आई स्कोर 90.90%, बट 0.4% से मेरा गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं हुआ। ओके। तो और उस टाइम पे मैंने प्राइवेटली कहीं भी अप्लाई नहीं किया हुआ था, क्योंकि जो फैमिली है उसमें मेडिकल फील्ड में ऐसा कोई भी नहीं था पहले। तो एक होता है ना कि आपको गाइडेंस मिल जाती है पहले अगर मेडिकल का कोई हो या बिल्कुल। कुछ भी। तो मुझे नहीं पता था एडमिशन्स कब स्टार्ट हो गए, तो आई मिस्ड इट। लेकिन बाबा ने कहा कि बेटा मतलब तुम जो है वो अगर प्राइवेट करना चाह रही हो तो कहीं और देखो। कराची में फिर एक मेडिकल कॉलेज बना, पाकिस्तान एयर फोर्स का मेडिकल कॉलेज है कि, एंड आई एम द पायनियर बैच। बिल्कुल वो अल्लाह ताला कहते हैं ना कि जब एक मौजज़ा ही था बिल्कुल वो, वरना तो हॉप्स ख़त्म हो गई थी बिल्कुल। तो उस साल जो है वो बिल्कुल फ़र्स्ट हम उसका बैच थे, और मैंने अप्लाई किया वहाँ पर, तो बिल्कुल फ़र्स्ट नाम मेरा था उस मेरिट टेस्ट में। तो बस बाबा ने जो है वो, फिर आपको पता है प्राइवेट की तो फ़ीस होती है, बहुत जब ज़्यादा आप टॉप फीसेस करो हैं। तो फिर आपको स्कॉलरशिप मिलती है, वरना जो है वो शुरू में तो फ़ीस होती है। देन उन्होंने जो है वो हमारा जो घर था उसको सोल्ड आउट किया, और फिर जो उससे लाइक छोटा घर ले लिया कि उसमें से जो मतलब पैसे आएंगे मैं आपकी फ़ीस में दे दूँगा। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी बात होती है कि मतलब वो हमारा बिल्कुल वो कहते हैं ना आबाई घर था, उसको सेल करना। और आई थिंक उन्होंने मतलब बहुत किया मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। एक तो मैं छोटी हूँ सबसे। लेकिन आपने भी तो रायगा नहीं ना जाने दिया। बिल्कुल ऐसे ही एक है। बहुत अच्छा। सारी चीज़ होती है ना, आपको लाइफ में रिग्रेट रह जाता है कि शायद मैं उनका वो हक नहीं अदा कर सकी। तो ये देखें और यहाँ पे देखें तो मुझे लगता है कि माशाल्लाह से वो, खैर वालिदैन का तो हम वैसे भी देन नहीं दे सकते हैं बिल्कुल ऐसे किसी भी है। सूरत, लेकिन वो खुशी जो है ना वो आपने इतनी बार उनको दे दिया ना कि मुझे नहीं लगता उनको कभी वो घर याद आ रहा कि होगा। बाबा का बाईपास भी हुआ जब मैं थर्ड ईयर में थी, तो मतलब उनकी हेल्थ कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, बट स्टिल उन्होंने मतलब मैक्सिमम सपोर्ट किया है कि मेरी बेटी पढ़ जाए। मैं छोटी भी हूँ सबसे, और मैं शुरू से सबसे लाडली लाडली थी है। उनकी। हाँ। तो मेरे ख्याल से जो मैं हूँ आज वो मामा बाबा की वजह से हूँ। और अल्लाह पाक आपको और भी बहुत सारी कामयाबियों से नवाजे। अच्छा, हम देखते हैं हम सबका कोई ना कोई प्लान होता है इतनी अचीवमेंट हासिल करने के बाद, नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट गोल क्या है, क्या करना चाहती हैं? मेरा प्लान तो ये है कि मैं स्पेशलाइज़ करूँगी। पाकिस्तान में आपको पता है इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, इवन दो कि आप जितना मर्ज़ी कामयाब हो जाओ। आई थिंक आजकल का जो ट्रेंड है वो पढ़ाई लिखाई से हटकर ना, आई थिंक सोशल मीडिया और ये जो व्लॉगिंग है इस तरफ आपको भी यही बहुत हो लगता गया है? है। हम सबको यही लगता है। मेरे पास जो एक स्टूडेंट लास्ट आई थी, उन्होंने शायद एफए भी नहीं किया था, तो वो कह रही थी कि व्लॉगिंग से इतना पैसे कमा रहे हैं तो मैंने आगे पढ़ाई करके क्या करना। आई थिंक कि मतलब बहुत ट्रेंड चेंज होता जा रहा है हमारा, और मतलब जो इस तरह से करते हैं ना, फिर उनकी डीमोटिवेशन भी बहुत होती है कि मैंने इतना किया है तो मुझे रिकग्नाइज़ नहीं किया गया। जो आई थिंक व्लॉगिंग करते हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट कर देते हैं, वो भी अपनी जगह ठीक है, उनका अपना काम है, लेकिन आई थिंक दोनों को अप्रिशिएट करना चाहिए। पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल। इसको छोड़कर बिल्कुल जो है वो आप नहीं कर सकते। आई थिंक पढ़ाई के साथ आप वो काम करें तो बहुत अच्छा है।
तो अब नेक्स्ट अचीवमेंट के लिए आपको लगता है जितने मेडल्स आपने हासिल कर लिए आपको कोई रिकग्निशन मिलनी चाहिए थी गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल ऐसा या है। सच कुछ भी उसके बारे में अगर आप कुछ कहें? आई थिंक जो है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनको देखना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स इस तरह से हाई अचीवर्स होते हैं उनको फर्दर स्टडीज़ के लिए सपोर्ट करना चाहिए, उनको जो है वो कोई स्कॉलरशिप्स देनी चाहिए, क्योंकि आई थिंक बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है Potential है। आगे जाने का, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं होती, प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती। एक तो मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारी कंट्री में कैरियर काउंसलिंग नहीं है बिल्कुल भी। जब इवन मैं मैट्रिक में थी और मैंने अपनी फील्ड डिसाइड करनी थी आगे, तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं क्या चूज़ करूँ, मुझे नहीं समझ आता था। तो आई थिंक कैरियर काउंसलिंग जो है वो स्टूडेंट्स की लाजमी होनी चाहिए। उनका ज़रूरी नहीं हर कोई डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, हर किसी का टैलेंट अलग होता है, तो उसको पॉलिश करना बहुत ज़रूरी है। और गवर्नमेंट आई थिंक इस तरफ उनको बहुत ज़्यादा रुझान देने की ज़रूरत है बच्चों पर, और इसीलिए कहते हैं ना कि जितने भी ब्राइट स्टूडेंट्स हैं वो फिर बाहर चले जाते हैं, और फिर वो कहते हैं कि इनकी ब्रेन वॉशिंग हो गई, बाहर चले गए हैं या कुछ भी ब्रेन ड्रेन हो गया, लेकिन वजह बिल्कुल इस यही तरह होती से है। हमारे पास टाइम की किल्लत है थोड़ी सी। बहुत बहुत शुक्रिया हिरा प्रोग्राम में आने के लिए, आपके वालिदैन के लिए बहुत सारी दुआएं Thank you और उनको बहुत सारी मुबारकबाद। और यहाँ पे मैं